गुरु पूर्ण होता है। जब उनको समझ में आ गया ज्ञान पूर्ण नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने हमसे नाम दीक्षा ली और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने सब शिष्यों को इस मूल ज्ञान के झंडे के नीचे लाके खड़ा कर दिया। ऐसे विवेकी हंस इस दुनिया में बहुत कम है। ये गुरुवाई का कीड़ा जल्दी एक बिल्कुल जीरो, जिसको कहें बिल्कुल वर्ग का आदमी भी गुरु बन जाए, उसकी गुरुवाई के पीछे जयकारा लगाएंगे, बोलिए मालदास बापू की। तो आज उन्हीं के इस यादगार में ये सत्संग भंडारा आयोजित किया गया है और मालिक से अरदास करेंगे कि जो उनके रास्ते पे नहीं भी चल पाए, क्योंकि सब तो यहाँ शिष्य नहीं होंगे, कुछ अलग भी होंगे, नहीं भी चल पाए क्योंकि सब तो यहाँ शिष्य नहीं होंगे, कुछ अलग भी होंगे। हम ये अरदास करेंगे आज के परमात्मा के उस अनमोल ज्ञान, कहां तक भी ये ज्ञान सुनने में आ रहा है, किसी के कानों में पड़ रहा है, वो उस ज्ञान को अच्छे से समझें, क्योंकि एक जीवन मिला है मेरे भाई, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कोई सोचे कि बार बार इंसान जन्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। जन्म तो मिलेगा, 84 लाख जन्म तो मिलेंगे, लेकिन कोई कहे कि इंसान दोबारा बन जाऊंगा, भूल जाओ। जन्म तो बहुत मिलेंगे। शंकर जी का बैल नंदी भी एक जन्म ही है, गणेश जी का चूहा वो भी एक जन्म ही है, विष्णु जी का गरुड़ वो भी एक जन्म ही है, और लक्ष्मी जी का उल्लू वो भी एक जन्म ही है। कौन कौन उल्लू बनना चाहता है, हाथ खड़ा करो जरा। लक्ष्मी जी का साथ मिल जाएगा, सोच लो। लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भी अगर उल्लू बने रहे तो क्या बने। अरे जो इंसान जन्म बना है इसमें उल्लू मत बन जाना। तो उन भगवानों के पास भी 84 काटनी पड़ेगी, समझ लो। लेकिन संतों के पास आके तुम्हारी 84 कट जाएगी और तुम्हें वो पद प्राप्त होगा जिसे निर्वाण पद कहते हैं, जिसे परम पद कहते हैं। कबीर साहब समझाते हैं, धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा और इन सब से कहिए राम न्यारा। आज उस न्यारे राम की चर्चा सुननी भी है, समझनी भी है और उसको अपनाना भी है, तभी सबका कल्याण होगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु गोलमपति साहेब की, दीवान जोहरपति साहेब की, सतगुरु राम अनुराग साहेब की, सभी संगत की, इस गांव नगर बस्ती की, अपने अपने गुरुदेव की, सत्संग आने वालों की, इनके माता पिता की, इस गांव नगर बस्ती की सदा ही जय हो। आज के आनंद की सदा ही जय। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो आज बड़े भाग जागे इस गांव के, जहां पर संतों का ये मेला लगा और उस मूल ज्ञान की बात चली जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ के जंगलों में प्रस्थान कर गए इस ज्ञान को पाने के लिए, जो ज्ञान आपको खुद चलकर आपके घर तक आया है। ये ज्ञान खुद चलकर आपके घर तक आया है। अगर अब भी इस ज्ञान को तुम नहीं समझ पाए तो मेरे भाई ये जन्म बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना है। यहां पर ये जो ज्ञान है ये कोई पक्षपात का ज्ञान नहीं है कि तेरा गुरु बड़ा कि मेरा गुरु, तेरा ज्ञान सच्चा कि मेरे ज्ञान। यहां पर केवल एक ही बात है कि आओ संतों मेला कीजिए और खाली है तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो छक छक पीजिए। यहां पर बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। यहां तेरा गुरु मेरा गुरु इसकी कोई बात नहीं है। यहां पूर्ण ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान
जो हम सबके लिए समान है, एक ऐसा ज्ञान जिसके नाम प्राप्त करने पर हमें लक्ष्य 84 में जाना पड़ेगा, एक ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने पर हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और हम सब, ये नहीं कि तू और मैं अलग अलग है, तेरा और मेरा गुरु अलग अलग है, तेरा और मेरा परमात्मा अलग अलग है, तेरी और मेरी मुक्ति अलग अलग है। अरे हम सबका परमात्मा एक है, हम सबका गुरु एक है, हम सबकी मुक्ति एक है। दो तरह से मुक्ति नहीं होती, सबकी मुक्ति एक ही तत्व से होगी। और उस तत्व को क्या कहते हैं? परम तत्व। आज उसी तत्व ज्ञान को जानेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े धुरंधर गुरु की शरण में जाकर भी नहीं प्राप्त कर पाए। देखो कितने गुरु बैठे हुए हैं, आप नजर घुमाओ, ये तो सौराष्ट्र है, पूरा सौराष्ट्र गुरुओं से भरा पड़ा है। आप पंजाब में जाओ, गुरु ही गुरु, आप में जाओ, गली गली में गुरु बैठे हैं, आप जाओ पूरे भारत में, तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए, सबको गुरु मिल गया, फिर तो सबको गुरु मिल गया। फिर क्यों बोला जा रहा है कि जग में नाम अलग है संतों? यानी जो असली नाम है, जो सच्चा नाम है, जो सत्य नाम है, अलग है, अलग। यानी अगर 1 करोड़ गुरु बैठे हैं, उसमें से मात्र एक गुरु के पास वो ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा अलग ज्ञान है, लेकिन गुरुओं की भरमार है। अब वो गुरु क्या दे रहे हैं और सतगुरु क्या देगा, जब तक इसमें फर्क नहीं समझ में आया हमें, तब तक हमें सारे गुरु एक जैसे ही लगेंगे कि ये गुरु जी हैं, हाँ चल तेरी मुक्ति इससे हो जाएगी, वो गुरु जी तेरी मुक्ति उससे हो जाएगी। सब अपने अपने गुरु से मुक्ति ढूंढ रहे हैं, जबकि मुक्ति नाम किसका है ये तक नहीं जानते कि मुक्ति कहते किसे हैं। तो आज इसी भेद को समझेंगे कि गुरु और सतगुरु, इसमें अंतर क्या है। गुरु तो सबके पास है, तेरे गुरु का क्या नाम है, तेरे गुरु का क्या नाम है, सबके अलग अलग नाम, अलग अलग गुरु, अलग अलग फोटो, लेकिन सतगुरु ये क्या होता है? आज इसको समझेंगे कि सतगुरु और गुरु में फर्क क्या होता है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो गुरु होता है वो क्या करता है, वो तुम्हें ज्ञान समझाता है, ज्ञान। और इस दुनिया में अनंत ज्ञान है। आप किसी भी गुरु के पास चले जाओ, देखो कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। तुम 100 गुरुओं के पास जाओगे, 100 गुरु अलग अलग तरह का ज्ञान दे रहे हैं, 100 गुरु अलग अलग तरह का नाम दे रहे हैं, 100 गुरु अलग अलग तरह का ध्यान दे रहे हैं। ये कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये गुरु है, गुरु। ये गुरु खुद एक नहीं हो पाएंगे। एक कह रहा है मेरे पास आओ ऐसे परमात्मा मिलेगा, दूसरा कह रहा है नहीं मेरे पास आओ ऐसे परमात्मा मिलेगा, वो तो अधूरा है, वो तो ये है, वो तो वो है। ये सारे गुरु खुद एक नहीं हो पा रहे हैं और हमें एक परमात्मा का झांसा दिया जा रहा है। अरे पहले तुम तो एक हो जाओ। ये 100 प्रकार के गुरु बैठे हैं, अगर तुम्हें परमात्मा मिल गया तो क्या वो परमात्मा सबका नहीं है? अगर वो सबका है तो तुम एक होके दिखाओ। कोई भगवा चोला पहन के बैठा है, कोई हरा चोला पहन के बैठा है, कोई पीला चोला पहन के बैठा है, अरे सब एक चोले में होके दिखाओ ना, तब तो समझ में आए बात कि सबका मालिक एक है। बात एक मालिक की करते हैं और नाम अनेक, काम अनेक, ध्यान अनेक, तो कैसे बात बनेगी? कभी नहीं बन सकती। तो क्या करना पड़ेगा? सतगुरु को खोजना पड़ेगा। गुरु तो बहुत है, लेकिन सतगुरु एक है। अब वो एक गुरु है कौन, पहले ये जानना पड़ेगा। उस एक गुरु को कहते क्या है, उसके नाम के आगे सत्य क्यों लगाया है? सतगुरु। गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन सतगुरु ये कौन है? क्योंकि गुरु इंसान होता है और सतगुरु भगवान होता है, परमात्मा होता है। सतगुरु परमात्मा को कहते हैं और गुरु अनंत हैं। अरे बहुत गुरु हैं जगत में, कोई न लागे तीर और सभी गुरु बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर। जो कबीर है वो सतगुरु हैं। सतगुरु वो ऐसे गुरु नहीं है कि गर्भ में आए किसी माँ के, उल्टा लटक के आए 9 महीना,
ये कबीर साहब का काम नहीं है। क्या कहते हैं, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। कहते हैं मैं वो गुरु नहीं हूं कि 9 महीने उल्टा लटक के आया है, जीव अवस्था को प्राप्त करके अब बाहर आके लोगों का गुरु बन के बैठ गया। मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और ही चीज हूं मेरे भाई। और मुझे समझने के लिए तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा कि तुम क्या हो। और जिस दिन तुम खुद को जान गए कि तुम क्या हो, उस दिन तुम मुझे समझ जाओगे। लेकिन तुम अपने आप को कभी जान ही नहीं सकते। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि माया ने तुम्हें भुला दिया है कि तुम कौन हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं तो एक आदमी हूं, जो औरत बन के बैठी है उसको लग रहा है मैं तो एक औरत हूं। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या हो, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने रूप को भूल चुके हो। तुम अपने आप को ये मिट्टी की देह, हड्डी, मांस, खाल, बाल मान के बैठे हो। तुम अपने आप को आंख, नाक, कान, हाथ, पैर ये मान के बैठे हो, जबकि ये क्या है? ये नाशवान शरीर है, नाशवान शरीर। और तुम क्या हो? अविनाशी आत्मा। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जिसने ये शरीर धारण किया हुआ है। जैसे कई लोग काला स्वेटर पहन के बैठे, कई नीला, कई पीला, कई गुलाबी। तो तुम नीला, पीला, काला, गुलाबी नहीं हो, ये तो कपड़े हैं। आज नीले, कल पीले, परसों गुलाबी, फिर काले। इसी प्रकार जो शरीर तुम धारण करके बैठे हो, धारण किया है तुमने शरीर। धारण का मतलब होता है पहन लेना। जैसे एक राजा घर में आराम से बैठा है, लेकिन उसे पता लगा कि किसी ने युद्ध छेड़ दिया है। अब वो अस्त्र शस्त्र धारण करेगा, यानी अब वो ऐसे कवच पहन लेगा, ऐसी तलवार लटका लेगा, ऐसा धनुष्मान लगा लेगा, जिसको धारण करना कहते हैं। वो कवच नहीं हो गया कि राजा लोहे का बन गया, लोहे का कवच है। धनुष्मान उसके अस्त्र शस्त्र है, वो नहीं बन गया धनुष्मान। इसी प्रकार हमारा शरीर हमारा कवच है, हमारे कपड़े हैं, हम नहीं बन गए शरीर। हम क्या हैं? अविनाशी आत्मा है। काया में फंसे हुए हैं, इसलिए जीवात्मा कहला रहे हैं, बंधन में हैं। और काया से न्यारे हो गए, अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए, तो हम ही परम हो जाते हैं। समझ लेना इस बात को, बस यही समझना है। यही भेद है गुरु और सतगुरु में। गुरु कौन होता है? जो हमें परमात्मा हमारी काया में दिखा दे। और सतगुरु वो होता है हमारी काया से हमें आजाद करवा के हमारे सत्य स्वरूप में मिला दे। गुरु कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, और सतगुरु कहता है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। सुनने में एक लगेगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारी काया में परमात्मा है, इसका मतलब है कि एक तोते को जो पिंजड़े में बैठा है, उसको यह समझाया जा रहा है कि तेरा घर, तेरा परमात्मा, तेरा पिता पिंजड़े में ही है। अगर वो तोता अपने पिता को पिंजड़े में ही ढूंढने लग जाए, वो कब आजाद होगा? उसका पिता भी पिंजड़े में यानी जेल में ही बैठ गया आके। ये महा अज्ञान है, इसको निरंजनी ज्ञान कहते हैं। निरंजनी ज्ञान, निरंजनी ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो अलख निरंजन को परमात्मा मानता है, जो इंगला पिंगला सुषमना की साधना करता है, जो त्रिकुटी में ज्योत के दर्शन करता है, जो अनंत प्रकाश को परमात्मा मानता है, जो काया के अंदर परमात्मा मानता है, वो निरंजनी ज्ञान है। निरंजनी ज्ञान। और एक है परमात्मा का ज्ञान, अकाल पुरुष का ज्ञान, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान। वो ज्ञान क्या है? वो काया से न्यारा ज्ञान है। यानी उस तोते को समझाया जा रहा है कि बेटा तू पिंजड़े में है,
पिंजरा एक जेल है, तू जेल में फंस चुका है। तेरा घर इस जेल से बाहर है, आसमान में तेरा पिता तेरा इंतजार कर रहा है। वो आसमान में उड़ा हुआ है और तू जेल में फंसा हुआ है। जिस दिन ये बात उस पोते को समझ में आ गई, उसके बाद वो परमात्मा को जेल में नहीं ढूंढेगा, वो अपने पिता को मिलने के लिए जेल छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे ही दरवाजा खुला जेल का और तोता गया उड़, वो ना देखता मुड़ के वापस कि मैं दोबारा पिंजरे में घुस जाऊं। कभी खोल के देख लेना, कभी तोता पाल लेना एक, और थोड़ी देर के लिए पिंजरा खोल देना। क्या होगा? अगर उसे याद है कि मेरा घर बाहर है, वो पिंजरे में एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। अगर उसका जन्म ही पिंजरे में हुआ है, या तुम इतना छोटा सा लेके आ गए कि वो पिंजरे को ही अपना घर मानने लग गया, तो तुम भले पिंजरा खोल दोगे ना, तो घूम फिर के वापस घुस जाएगा उसी में आके। ये दोनों अवस्थाएं हैं। यानी एक अवस्था है काया में परमात्मा को ढूंढना, और दूसरी अवस्था है काया से न्यारा, जिसको विदेह कहते हैं, विदेह। और एक है जिसको देही कहते हैं, देही ज्ञान, विदेही ज्ञान। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो निरंजन भगवान की पूजा करने वाले काया में परमात्मा ढूंढते हैं, और परमात्मा को जानने वाले काया से आजादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। याद रखना। तो साहिब समझा रहे हैं, साधो निरंजन जाल पसारा। इस निरंजन भगवान ने इतना बड़ा जाल बुन दिया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसका जाल पता है कहां है? ये जितनी दुनिया तुम्हें दिख रही है ना, ये इसका जाल है। इस जाल में हम फंसे पड़े हैं। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, मर के फिर पैदा हो जाना, पैदा होके फिर मरना, ये है इसका खेल। युगों युगों से ये खेल चल रहा है, युगों युगों से। जन्मों जन्म बीत गए, लेकिन ये खेल खत्म होने में नहीं आ रहा। इंसान भी सोच सोच के थक गया, कौन है ये भगवान? अरे किसने बना दी ये दुनिया? हम कहां से आ गए इस दुनिया में? अब आए हैं तब भी जीने नहीं दे रहा है। पल पल लोगों की मौत हो रही है। अरे जब इस दुनिया में तूने पैदा ही कर दिया तो ढंग से जीने तो दे। कम से कम एक फिक्स डेट ही कर दे कि 100 साल, 50 साल, अरे 30 साल फिक्स तो कर दे, 10 साल कर दे भाई, कि 10 साल से पहले कोई नहीं मरेगा, 20 साल से पहले कोई नहीं मरेगा, 40 साल से पहले कोई। अरे गर्भ में भी चैन नहीं है मौत को, गर्भ में भी बच्चे को मार दे रही है। ये कैसा खेल चल रहा है मौत का? ये तांडव है, तांडव। समझ लो, यही निरंजन का खेल है। क्या कह रहे हैं? साधो निरंजन जाल पसारा। इस निरंजन के जाल में एक आम जीव छोड़ो, बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े फकीर फंसे पड़े हैं। स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल, ये 3 लोक विस्तारा। साधु निरंजन जाल पसारा। इतना तगड़ा जाल है, कोई बचने वाला नहीं, भूल जाओ। और सबके सब यहां पैदा हुए हैं किस लिए? ये तुम्हें लग रहा है कि हम तो यहां पे डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो साइंटिस्ट बनेगा, ये करोड़पति बनेगा, वो अरबपति बनेगा। हम यहां क्यों आए हैं पता? मरने के लिए आए हैं। जो यहां पैदा हो गया मरने के लिए आया है वो। ये तो हम केवल एक दिल को तसल्ली दे के बैठे हैं कि मैं कितना अमीर हो गया, मेरा बेटा कितना अमीर हो गया, मेरा खानदान कितना अमीर है। सबके सब फांसी के तख्ते पे खड़े हुए हैं, कब किसको लटका दिया जाए कुछ नहीं पता। सारी अमीरी धरी की धरी रह जाएगी। 50 करोड़ की गाड़ी में भी अटैक आ गया तो जमीन पे लेटा दिया जाएगा। क्या करनी है ऐसी गाड़ी, ये बताओ। अरबों रुपए का मकान बना दिया, आज प्राण निकल जाए तो एक पैसा नहीं ले जा सकते। बताओ क्या कमा लिया इस दुनिया में आके? ये नकली माल कमाने में पूरा जीवन लगा दिया, और जो असली माल था, जो असली धन था, उसकी एक पाई भी इकट्ठी नहीं करी। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर
सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी जात न देखा कोई। कहते बड़े बड़े अमीर करोड़पति अरबपति बन गए, गुजरात में तो एक से एक बैठे हुए हैं। कहते तुम बड़ी बड़ी पोटलियां इकट्ठी करके बैठ गए, एक पोटली भी नहीं ले जा सकते वहां पे, यहीं धरी की धरी रह जाएगी। जो तुम इकट्ठा करते मर गए, तुम्हारे मरने के बाद एकदम बट जाएगा, बटता चला जाएगा, तुम रोक भी नहीं सकते। तो क्या करना है? कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, यानी एक ऐसा धन भी है जो तुम अपने साथ लेके जा सकते हो। सोचो, एक ऐसी चीज है जो तुम साथ लेके जा सकते हो, जो शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी, उसके बारे में कोई नहीं जान रहा है। वो क्या है? उसको नाम धन कहते हैं। नाम धन यानी गुरु से प्राप्त करने के बाद, नाम दीक्षा के बाद जो तुम कमाई करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगी। और उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फायदा होगा उससे? उससे जमदूत पास नहीं आएंगे तुम्हारे। यमराजा की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए। देखा ना, एक करोड़पति आता है तो उसके साथ क्या होती है? सिक्योरिटी होती है। किसी आदमी की हिम्मत नहीं जो उसको रोक ले कहीं पे। ऐसी ऐसी बंदूकें साथ में चलती हैं उसके। किसी की हिम्मत नहीं उसका रास्ता रोक ले। क्यों? क्योंकि उसने इस 3 लोग का धन संचय कर लिया, बन गया अरबपति खरबपति, लगा ली 50 लोगों की जेड सिक्योरिटी साथ में, हाथ नहीं लगा सकता उसको कोई। लेकिन जब यमराज आता है फिर क्या होता है? वो बेचारे बंदूक लेके खड़े रह जाते हैं, यमराज ले जाता है कान पकड़ के, हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि यमराज इस गांधी के नोट से नहीं डरता, समझ लेना। वहां गांधी का नोट चलता भी नहीं है, यहां तो खूब इकट्ठे कर लिए तुमने। वहां कोई और नोट चलता है, वहां किसी और का सिक्का चलता है। और वो क्या है? वो परमात्मा का सिक्का चलता है, परमात्मा का सिक्का। और परमात्मा का सिक्का, इसको क्या कहते हैं? इसको सार शब्द कहते हैं। सार शब्द। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। जिसके पास सार शब्द आ जाता है उसके बाद काल भगवान भी माथा टेक देता है। भैया देखना कहीं हमारी क्लास लगवा दो, तुम जा सकते हो। कहते हैं सिर पे बैठा के लेके जाता है सतलोक। काल सिर पे बैठा के लेके जाता है उस जीव को मुक्ति के धाम तक। लेकिन कब? जब तुम्हें सार शब्द का भेदी गुरु मिल जाए। और सार शब्द का भेदी गुरु नहीं मिला तो कौन मिल जाएगा? ये जपी तपी सन्यासी, ये नाम जप लो, वो नाम जप लो, इतने जाप कर लो, इतने करोड़ बार माला फेर लो, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे यहीं पे। आज कबीर पंथ में भी माला फेरने का चलन चल पड़ा है। हमने नाम दीक्षा ले ली। कहां ली? कबीर पंथ में। क्या बोला गुरुजी ने करने को? 108 माला करनी है। बताओ। अरे कबीर साहब घोर विरोधी थे इस नाम जाप के, इस माला। कहां बोला कबीर साहब ने माला फेरो? कहां बोला कबीर साहब ने नाम जपो? अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते मैं किसी जप तप से नहीं मिलने वाला कि तुम सोच रहे हो भगवान का नाम जप लूं, परमात्मा का नाम जप लूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अगर किसी को परमात्मा नहीं मिल रहा है तो कारण क्या है? यही नाम जाप ही कारण है। जब तक कोई परमात्मा का नाम जपेगा तब तक उसे परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। गारंटेड है ये, समझ लो। अगर तुम पानी की जगह, पानी पीने की जगह अगर तुम पानी का नाम जाप करने बैठ गए और सारी उम्र नाम जाप करते रहे तो दुख के साथ कहना पड़ता है तुम्हें सारी उम्र प्यासा रहना पड़ेगा। पानी 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 जपने से कभी गला गीला हो जाएगा क्या? बल्कि और सूख जाएगा। करके देख लेना, रात भर पानी पानी जपना, पानी पानी पानी। 10 मिनट बाद कहोगे भैया पानी पिला दे यार, गला सूख गया मेरा। तो ये पानी पानी जपना
झूठ है और पानी पीना सत्य है। कबीर साहब झूठ को छुड़वाते और तत्व को पिलाते हैं। क्या कह रहे हैं मदन साहब? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जो गुरु परमात्मा को बताने की जगह, परमात्मा का दीदार कराने की जगह, परमात्मा का भेद समझाने की जगह परमात्मा के नाम जपने को बोल दे, समझ जाना तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया उसने। याद रखना इस बात को। कबीर साहब उस नाम को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो होठ कंठ जीभ के द्वारा बोला जाता है। साहिब समझा रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं गुप्त वस्तु है तुम्हारे पास, एक गुप्त वस्तु है तुम्हारे पास और वो सबके पास है। हमारा जन्म क्यों हुआ है? इंसान जन्म उस गुप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और वो वस्तु कहां है? वो सबके पास है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास वस्तु नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है। और उस वस्तु का क्या नाम है? आत्मा। नाम सुना है आत्मा का? हाथ खड़ा करो जरा, किस किसने सुना है? आत्मा सबने सुना होगा, नहीं भी खड़े कर रहे तब भी सुना है। आत्मा का नाम सबने सुना है, सबने। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी की घर तो नहीं छूट गई? वो बिस्तर पे पड़ी रह गई और तुम जल्दीबाजी में आ गए कि सत्संग शुरू होने वाला है, आत्मा वहीं रह गई? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। लगाओ जरा हाथ, कहां लगाओगे? कैसे पता लगे कि आत्मा यहां है, सबके पास है? क्योंकि तुम हिल रहे हो, बोल रहे हो, तुम चल रहे हो, बैठे हो, तुम देख रहे हो, सुन रहे हो। आत्मा है इसीलिए। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, आंख है पर देख नहीं, कान है पर सुन नहीं सकते, मुंह है पर बोल नहीं सकता, नाक है सूंघ नहीं सकती, पैर है चल नहीं सकते, हाथ है कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो किसके पास आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा कर दो जरा, सबके पास है ना? हाथ भी खड़ा नहीं कर पाओगे अगर आत्मा ना हो तो। अब क्या करना है उस आत्मा का? अचार डालना है क्या? कहते ना तेरा मैं अचार डालूंगा, यानी यूजलेस है मेरे लिए। ये आत्मा का क्या करना है हमने? सारी उम्र आत्मा के साथ हो, सारी उम्र आत्मा के पास हो, लेकिन फिर भी आत्मा का ज्ञान सारी उम्र नहीं हो पाता। सारी उम्र। कोई बूढ़ा बाबा मरने वाला भी है ना, उससे जाके पूछ लेना, बाबा ये आत्मा कैसी होती है, फिर देख लेना जवाब क्या देता है। सारी उम्र आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता किसी को, जबकि 24 घंटा वो गुप्त वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें ऐसा कोई गुरु मिला ही नहीं जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे दे। तुम्हें कैसे गुरु मिल गए? बेटा ये हिंदी का नाम जप ले, बेटा ये पंजाबी का नाम जप ले, बेटा ये अरबी के नाम रट ले, बेटा ये गुजराती के नाम ले ले। सारे नामों में उलझा के चले गए। और साहिब क्या कहते हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि आत्मा के ज्ञान के बिना ये नर सारी उम्र भटकता रहता है, सारी उम्र। और कहां भटकता है? कभी मंदिर में, मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, कभी कहीं कभी कहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जिस परमात्मा को वो ढूंढना चाहता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, वो वहां रहता नहीं है। वो कहां रहता है? वो हमारी आत्मा में रहता है। जैसे दूध का 10 लीटर का कैन लेके तुम घूम रहे हो और घी ढूंढने के लिए तुम जंगल जंगल भटक रहे हो, गली गली भटक रहे हो। दूध तुम्हारे पास है,
और घी के लिए तुम गली गली भटक रहे हो, तो कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि घी दूध में है। अगर दूध के अलावा तुमने घी को ढूंढने की कोशिश कहीं भी करी तो वो समय तुम्हारा बर्बाद हो गया, पूरा जन्म बीत गया लोगों को परमात्मा ढूंढते ढूंढते। कोई दिल्ली में ढूंढ रहा है, कोई गुजरात में आके ढूंढ रहा है, कोई काशी में ढूंढ रहा है, कोई केदारनाथ में ढूंढ रहा है, कोई काबा में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। कहां नहीं ढूंढ रहा है? जहां वो है वहां नहीं ढूंढ रहा है, अपनी आत्मा में नहीं ढूंढ रहा है, और जहां वो नहीं है वहां पूरी पूरी उम्र बिता दे रहा है ढूंढ ढूंढ के। तो साहिब क्या कह रहे हैं? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं किस में है? तुझ में है। अब तुझ में बोल तो दिया, तुझ में का मतलब भी समझ लो, तुझ में होता क्या है? मुझ में, यानी मेरे शरीर में नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर तो मैंने धारण किया है और शरीर में एक दिन उतार दूंगा। तो जो चीज मैं उतार दूंगा उसमें परमात्मा थोड़ी नहीं है। मेरा साईं मुझ में है, तो पहले मुझे यह जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन? क्या मैं शरीर हूं? नहीं, तो मेरा परमात्मा शरीर में नहीं है। क्या मैं मन हूं? नहीं, तो मेरा परमात्मा मन में भी नहीं है। क्या मैं माया हूं? नहीं, तो मेरा परमात्मा माया में भी नहीं है। मैं क्या हूं? तू आत्मा है। अब मेरा परमात्मा मुझ में है। तो कैसे मिलेगा? जब मुझे आत्म ज्ञानी गुरु मिल जाएगा, जो मुझे यह समझा देगा कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा स्वरूप क्या है। फिर मुझे अपने स्वरूप में उस मालिक का दीदार होगा। कबीर साहब समझा रहे हैं कि दो प्रकार के गुरु मिलेंगे जीवन में। एक मिलेगा जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, और दूसरा मिलेगा जो अपने स्वरूप को जानता है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो तुम्हें जपी तपी सन्यासी ये बना देगा, मंत्र जपवा देगा, तपस्या करवा देगा, या घर बार छुड़वा के जंगल में घुसवा देगा। जा बेटा पत्ते खा, बन जा भेड़ वगैरह, पत्ते खा, और परमात्मा मिलेगा। कभी नहीं मिलता। और जो स्वरूप को जानता है उसके लिए क्या बोला? कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते ये नकली गुरु जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो तुम्हें शिष्य बना बना के खुद मौज कर रहे हैं, और तुम्हें गर्क में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो यहां मौज काट लेंगे तो उनको आगे भी मौज ही मिलेगी। मजे के बाद सजा भी है। जीवों का जीवन बर्बाद करने की घनघोर कठोर सजा मिलती है। क्या मिलती है? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। कहते हैं सारी संगत तोड़ तोड़ के खाएगी चींटी बन के ऐसे गुरुआ लोगों को, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, जो परमात्मा का भेद नहीं जानते और गुरु बन के बैठे। इन्हीं गुरुओं से बचाने के लिए सतगुरु आते हैं इस दुनिया में। समझ लेना। कह रहे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, एक गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। तो कबीर साहब का सिद्धांत क्या है? ये तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्य नेम ये सब छोड़ देना है, सब। और क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। ये काया वाला भेद नहीं है कि तुम्हें इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगवा दिया, त्रिकुटी में ध्यान लगवा दिया,
जीभ घुमा के गले में लगा दी, कहते अमृत रस पी लो। अरे ऐसा कैसा अमृत रस है जिसको पीने के बाद भी मर जाना है? अमृत पीने के बाद तो अमर हो जाना चाहिए, और तुम तो पहले से ही अमर हो, तुम्हें अमृत की क्या जरूरत है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या होता है अविनाशी का मतलब? अविनाशी का मतलब होता है अमर। तो अमर तो तुम पहले ही हो, अमर तुम पहले ही हो, बस तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें केवल पता नहीं है कि तुम अमर हो, लेकिन तुम 101% अमर हो। अब ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारा अमरता का भेद बता दे कि बेटा तू मरेगा नहीं कभी, तू अमर है, तब समझ लो कि अब जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, और शरीर की मृत्यु होना तय है। यहां राम जी ना बचे, यहां श्याम जी ना बचे। कृष्ण जी जो कहते हैं 16 कला संपूर्ण, उनके भी पैर में तीर लग गया। कौन से प्रदेश में लगा था? कहां लगा था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। गुजरात में पैर में तीर लगा और कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, यानी जो 16 कला संपूर्ण है उनका भी शरीर मर गया। तो तुम्हारा और हमारा कैसे बचेगा भाई? सबका मरेगा, सबका। लेकिन कौन? शरीर। हम नहीं मरेंगे। अरे हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते अब हमारी मौत नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि हमें ऐसा गुरु मिल गया जिसने हमें शरीर रहने ही नहीं दिया, उसने हमें आत्मा ही बना दिया। जो हम भूले बैठे थे कि हम एक आत्मा है, हम अपने आप को शरीर मान बैठे थे। सबको डेट ऑफ बर्थ याद है अपनी? सबको अपनी जन्म तिथि याद है? फॉर्म में लिखते हो, भरते हो, पता है ना कब पैदा हुए थे? जिस जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, पक्का मरोगे तुम लोग, पक्का। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं इस दिन को पैदा हुआ था। और इस प्रकृति का नियम क्या है कि जो पैदा होगा वो मरेगा। राम जी पैदा हुए तो मरना पड़ा, कृष्ण जी पैदा हुए मरना पड़ा। जो पैदा होगा उसे मरना पड़ेगा, लेकिन जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो कैसे मरेगा? वो कभी नहीं मर सकता। तो कृष्ण जी गीता में क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं? याद रखना। 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लघु ही नहीं होता। यानी जितने भी धर्म के नाम पे ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई तीर्थ स्थान, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, जो कुछ भी, कहते हैं वहां जाने की उसे जरूरत नहीं रह जाती। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसने उस जगह पे ढूंढना शुरू कर दिया जहां पर उसका परमात्मा विराजमान है। कहां विराजमान है? हमारी आत्मा में विराजमान है। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं। क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में समा जाना है। कौन सी आत्मा में? अचल आत्मा में। अचल कौन समाएगा? जीव आत्मा समाएगी। ये जीव उस अचल आत्मा में समा जाएगा और अचल हो जाएगा। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? 2:24 याद रखना। 3:17 और 2:24। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा छेद्य है, यानी इसको छेदा नहीं जा सकता। छेदा यानी उसमें छेद नहीं किया जा सकता। और कृष्ण जी के पैर में क्या हो गया था? तीर लगा तो क्या हो गया? छेद हो गया। कृष्ण जी के पैर में छेद हो गया। पैर को छेदा जा सकता है, लेकिन आत्मा को छेदा
नहीं जा सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, यानी इसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, इसको कोई हिला भी नहीं सकता। ये आत्मा चलती नहीं है कि आज अयोध्या में है और कल मथुरा में है, आज दिल्ली में है और कल पंजाब में है। जो चलने वाली आत्मा है वो क्या है? जीवात्मा। ये सब जीवात्माएं हैं, चल रही हैं। अमरेली से राजकोट, राजकोट से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली, सब चलते चले जा रहे हैं। ये चल आत्मा यानी जीवात्मा है। और परमात्मा क्या है? अचल, यानी वो चलता नहीं है, वो चलता नहीं है, वो कहीं आता जाता नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा परमात्मा वो है जो आता जाता नहीं है। वो कैसे मिलेगा? वो भेदी गुरु की शरण में जाके मिलेगा। जब भेदी गुरु तुम्हें उस आत्मा का, अचल आत्मा का, उस परमात्मा का ज्ञान दे देगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब मैंने जाना कहां है, मैं कहां भटक रहा हूं। इस काल माया की नगरी में बार बार जन्मता और बार बार मरता जा रहा हूं। कोई मुझ पे दया नहीं कर रहा। मैं सारी उम्र मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, हवन यज्ञ करता हूं, बड़े बड़े दान देता हूं, चंदे देता हूं, और उसके बाद मुझे क्या मिलता है? अहमदाबाद के हवाई जहाज में मेरा क्रैश हो जाता है। अहमदाबाद के हवाई जहाज में कौन लोग बैठे थे? गुजराती बैठे थे 90%। गुजराती क्या करते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कृष्ण जी के पुजारी हैं या और गुरुओं के पुजारी हैं। पूजा कर ली, पाठ कर लिए, हवन यज्ञ कर लिए, बड़े बड़े दान दे दिए, बाद में क्या? एक शक्ल भी पहचान नहीं जा रही थी कि आदमी कोयला है। ये भगवानों को प्रसाद, कौन कौन ये प्रसाद चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा। कौन कौन हवाई जहाज ब्लास्ट में मरना चाहता है? चलो बहुत ज्यादा दर्दनाक हो गई। कौन कौन ट्रक के नीचे आके मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन जल के मरना चाहता है? घर में सिलेंडर फट जाए मर जाए। कौन पानी में डूब के मरना चाहता है? द्वारिका गए नहाने के लिए, पानी में समुद्र में डूब के मर गए। कौन ट्रेन से कट के मरना चाहता है? कौन 10वीं मंजिल से गिर के अरे कहीं तो हाथ खड़ा कर दो। अमर होना चाहते हो क्या? ऐसे ही मिलेगी मौत, ऐसी देखेंगे रिश्तेदार, अरे ट्रक के नीचे आके मेरा लड़का मर गया और मैं तो सारी उम्र मंदिर में उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, सुख मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मांगती रही भगवान से। और भगवान ने क्या दिया? ट्रक के नीचे कुछ उम्र निकाल दिया उसका। ट्रेन से गिर के मर गया, आग से जल के मर गया। भगवान के दर्शन करने के लिए बस जा रही थी, 2 बसें टकरा गई, सारे मर गए। ऐसा प्रसाद मिलता है भगवान की पूजा करके। चाहिए किसी को? सब यही सोच के बैठे भैया हम ठीक ठाक है। अरे जो पूजा कर रहे हैं वो ठाक नहीं है, और हमें डरा डरा के पुजवाया जाता है। भगवान की पूजा नहीं करेगा महादुख पाएगा। उनको क्या सुख मिल गया? जो पूजा कर रहे हैं उनको सुख मिल गया? तो फिर यहां पूजा वूजा नहीं करनी किसी की, क्योंकि जो पूजा पाठ में फंसेगा वो पक्का मरेगा। यहां क्या करना है? यहां अपनी आत्मा को जानना है, और जो अपनी आत्मा को जान लेगा वो अमर हो जाएगा। अमर, कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहूं। अमर करते हैं कबीर साहब। यहाँ पूजा पाठ का ढोंग नहीं रचते यहाँ पे कि लोगों ने कबीर साहब को भी राम जी का भगत बना दिया। अरे कबीर साहब वो हैं जो राम से छुड़ाने आते हैं। क्या कहते हैं? अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। कह रहे भला है ये राम नाम, ये भला है, तुम्हारे सिर पे नाच रही है ये। इस राम नाम को छोड़ दे और उस असली राम को जान ले जो हम सब में रमा हुआ है, सब में रमा हुआ है। क्या कह रहे हैं? अरे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है,
ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम है, वो सबकी आत्मा में रमण कर रहा है, लेकिन कोई आत्मा को जानता ही नहीं। करे तो करे क्या? पत्थर को भगवान मान लिया, पेड़ों को भगवान मान लिया, अरे चूहे को भगवान मान लिया, चूहों के मंदिर बने पड़े हैं। सांप को भगवान मान लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जान पा रहा है, आत्मा को नहीं जान पा रहा है। जो खावे ना पीवे ना बोले ना डोले, उसके मुंह में लड्डू चिपका चिपका के आ रहा है, और जो लड्डू खा सकता है उसको भिखारी बना के मंदिर के बाहर बैठा रखा है। जो खा नहीं पा रहा वो भगवान बना बैठा है, और जो खा सकता है वो भिखारी बना बैठा है। क्या बात है? अरे जड़ को भगवान बना दिया और चेतन को उसका भगत बना दिया। क्या बात है? जो आत्मा भगवान की मूर्ति बना रही है वो भगत बन गई, और जो अपनी मूर्ति भी नहीं गढ़ पा रहा है, मूर्ति गढ़ गई तो उसको साफ नहीं कर पा रहा है, वो भगवान बना बैठा आशीर्वाद दे रहा है। बताओ, भगत जा रहा है तो भी आशीर्वाद दे रहा है, और चोर गल्ला तोड़ के पैसा निकाल रहा है तो भी आशीर्वाद दे रहा है, जा तेरा भला हो जाए। बताओ, ऐसा भगवान है क्या हमारा? क्या हमारा भगवान पत्थर का है? अरे ना राम पत्थर के थे, ना श्याम पत्थर के थे, ना हनुमान पत्थर के थे, तुमने कैसे पत्थर का बना दिया उसे? भगवान वो होता है जो पत्थर को इंसान बना देता है। अहिल्याबाई को जो पत्थर की बनी हुई थी, भगवान राम ने पैर लगाया, वो पत्थर से इंसान बन गई, और इंसान इतना बड़ा हो गया कि वो भगवान को ही पत्थर बना देता है। अरे वाह शेर, बहुत बढ़िया। इसी को समझना है। अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है, उस परमात्मा को जानना है जो तुम्हारी आत्मा में वास करता है। वो घट घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी वह घट की, जिस घट प्रगट होए। वो सब में विराजमान है लेकिन गुप्त है, उसको प्रकट करना है, प्रकट करना है। और जैसे ही वो प्रकट होगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कहते किसे हैं, आत्मा कहते किसे हैं। और जिस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, ये सारी माया का जाल खत्म हो जाएगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उसको मेरी दुष्कर माया भी 84 में नहीं डाल सकती। वो निकल जाएंगे, वो यहां से छूट जाएंगे। और जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, इन मंत्रों में, जंत्रों में, तंत्रों में, हवन यज्ञ पूजा पाठ में फंसे रह जाते हैं। वो बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, उनका जन्म मरण कभी खत्म नहीं होता। यही कबीर साहब बार बार समझा के चले गए, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान किसी को समझ में नहीं आया। सब जात पात में उलझ गए, सब बड़े छोटे में उलझ गए, हिंदू मुसलमान में उलझ गए। मीराबाई देखिए, मीराबाई क्या जात थी उसकी? क्षत्रिय थी, क्षत्रिय राजपूत। और उसके गुरुजी कौन थे? जिसको आप लोग कहते हैं चमार, चमार थे उनके गुरु। जिसको आप लोग कहते हैं हरिजन, वो थे उसके गुरु। वो उस जमाने में वो ये नहीं कि नॉर्मल एक कोई राजपूतों की बहू थी, रानी थी वो, रानी, ठाकुरों की रानी थी वो। उसने उस गुरु को धारण कर लिया जिसको तुम लोग शूद्र कहते थे, शूद्र। क्यों? उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्या करती थी वो? पत्थर लेके घूमती थी, कृष्ण जी की मूर्ति, उसी को भगवान मान के उसी की पूजा करती थी। नाचे मीरा गली गली। जब रविदास जी ने देखा कि लगन तो अच्छी है भाई इसकी, भगवान के प्रति बहुत प्यार है इसका, चलो इसको रास्ता दिखाई देते हैं। क्योंकि दो प्रकार के भगत होते हैं, एक होते हैं दिल से भगत और एक होते हैं बिल से भगत। उनको बिल चाहिए होते हैं मोटे मोटे। हे भगवान, मेरा 1 करोड़ का टेंडर पास हो जाए, मैं चांदी का छत्र चढ़ा दूंगा। कितने का? 50,000 का। ले उसको भी सही से नहीं, 50-50 भी नहीं कर रहा है। वो कह रहा है 1 करोड़ का मिल जाएगा तब 50,000 का दूंगा। बता, वहां भी बाणियागिरी नहीं छोड़ रहा है। तो मीराबाई ऐसी नहीं थी, उसके पास पूरा राज्य था, उसको केवल एक ही तलाश थी कि मुझे भगवान मिल जाए। पैसा खूब है, माल खजाने खूब है, रानी है भाई। तो जब उसने देखा गुरुजी ने लगन तो बड़ी अच्छी है,
चलो इसको कुछ समझा दिया जाए। तो क्या बोले, अरे मीरा भाई ये कैसा भगवान पकड़ रखा है तूने, जो तेरे प्राण छूटने पर तेरे हाथों से छूट जाएगा, तू जुदा हो जाएगी भगवान से, तुझे ये भी नहीं पता लगेगा वो गया कहां। ऐसा भगवान पकड़ जो तुझे पकड़ ले, फिर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा वो, चाहे तेरे प्राण भी निकल जाए। समझ में आ गई बात उसके? क्योंकि ये मूर्ति तो मैंने पकड़ी है ना भाई, जब तक पकड़ी है तब तक हाथ में है, और जब छूट गई तो गिर गई। ऐसा भगवान पकड़ जो तुझे पकड़ ले, तब तू कभी नहीं छूटेगी, एकम एक हो जाएगी। मीराबाई को बात समझ में आ गई। मीरा ने जात पात नहीं देखी कि मैं ठाकुरों की रानी और ये चमार, क्या कहेंगे लोग मुझे। उसने एक बार भी ना सोचा और गुरु के आगे दंडवत प्रणाम करके उसको धारण कर लिया। लोगों ने जहर पिला दिया उसको कि इसने हमारी नाक कटवा दी, ये ऐसे गुरु को धारण करके बैठ गई जिनको हम छूते तक नहीं है। और मीरा ने जहर पी लिया। लोग कहते कृष्ण जी के लिए पिलाया मैं जहर मीरा को। अरे कृष्ण जी के तो सारे पुजारी थे, कृष्ण जी के तो सारे पुजारी है, जहर क्यों पिलाएंगे? क्या कृष्ण जी के पुजारियों को जहर पिलाएगा कोई? सारे कृष्ण जी के पुजारी हैं, किस किस को जहर पिलाओगे? जहर इसलिए पिलाया गया क्योंकि उसने जात पात के बंधन को तोड़ के उस शूद्र गुरु को अपना गुरु धारण कर लिया। अब मुसीबत बन गई सबके सिर पे। क्यों? अब इनको पूजा जाएगा, हमारे घर में आएगा, हमारे सिंहासन पे बैठेगा, गुरुजी बन गए भैया, अब क्या करें? तो कहते ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पिला दो इसको जहर। पी लिया मीरा ने जहर। फिर क्या हुआ? जहर भी पानी बन गया, वो कुछ बिगाड़ ना पाए मीरा का। तुम मीरा ने बोला पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। नाम नहीं कि मैं नाम लेके आ गया गुरु जी से, क्या नाम दिया? राम राम जपना है, राधे राधे जपना है, ओम नमः शिवाय जपना है। कोई मुसलमान गुरु मिल गया, अल्लाह अल्लाह जपना है। कोई सिख गुरु मिल गया, बाय गुरु जपना है। कोई ईसाई मिल गया, हालेलुया हालेलुया जपना है। कुछ नहीं जपना। मीराबाई कह रही है मुझे मेरे गुरु ने वस्तु पकड़ाई है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन पाया है, रतन का नाम नहीं। नाम रतन यानी नाम एक रतन है, जैसे हीरा एक रतन है, यानी हीरा रतन पाया। रतन हीरे का नाम नहीं पाया। ये गुरुजी ने जपने को दे दिया, हीरा हीरा जप, पन्ना पन्ना जप, मोती मोती जप। नहीं, मुझे हीरा पन्ना मोती दे दिया, नाम जपने को नहीं दिया। और वो हीरा पन्ना मोती कोई हाथ से देने वाली चीज नहीं है, वो पहले से ही सबके पास है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। एक एक जीव के पास आत्मा है, एक भी ऐसा नहीं जिसके पास आत्मा ना हो, लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं है। तो एक ऐसा खजाना तुम्हारी झोपड़ी में दबा हुआ है, जिसके ऊपर तुम खड़े होके रह के पूरी उम्र बिता के चले गए, खजाना जमीन में रह गया और तुम भिखारी का जीवन बिता के चले गए। खजाना जमीन में रह गया, तुम्हें पता ही नहीं है। किस किस ने अपना घर खोदा है? हाथ खड़ा करो जरा। कभी आंगन खोदा है? बेटा तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे दादा के दादा के दादा ने क्या छुपा रखा है, जहां तुम्हारे पापा के पापा के पापा जीवन बिता के चले गए। खोद के देखना, मिल जाएगा किसी ना किसी को घड़ा दबा हुआ सोने का। ऐसे ही होता था पहले, बैंक नहीं होते थे बेटा। क्या होता था पहले? घर में ही खुदाई चलती थी, खोद के ऊपर बना देते थे बढ़िया फर्श। अब नीचे खजाना है, ऊपर खजाने वाला बैठा है। अब वो मर गया, उसने बताया किसी को नहीं कहां दबाया। अब क्या होगा? अब जाते जाओ, मरते जाओ, जाते जाओ, खजाना नीचे दबा हुआ है। अरबपति हो तुम, करोड़पति हो, लेकिन रोडपति बन के बीत जाएगा जीवन। तो ऐसे ही सबके पास खजाना है, एक भी ऐसा नहीं जिसके पास खजाना नहीं है। समझा रहे ना?
भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, यानी हर घर में खजाना छुपा हुआ है, हर घर में। किसी दूसरे के घर में देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में दबा हुआ है, बस खोदने की जरूरत है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में। वो मंदिर के पास नहीं, वो मस्जिद के पास नहीं, वो गुरुद्वारे के पास नहीं, वो चर्च के पास नहीं, तेरे पास में। अब जो मेरे पास में वस्तु है उसको ढूंढने के लिए मैं कहां जाऊं? जहां तू है वहीं वो है। इसीलिए नानक साहब ने कहा, हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे प्रभु पाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम में पहले से ही विराजमान है। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानो। कैसे जानोगे? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहते हैं गीता में? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस आत्मा के बारे में मैं तुमसे चर्चा कर रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो तो क्या करना है? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है। वहां ये नहीं लगा कि ऐसे तपस्वी की शरण में जाना है, ऐसे जपी की शरण में जाना है जो 1000 माला करता हो, ऐसा नहीं लिखा वहां पे। या ऐसे तीर्थ स्थान में चले जाना है, या ऐसे मंदिर मस्जिद में, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहां पे। वहां क्या लिखा है? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है जिसने अपनी आत्मा को यानी सत्य को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। अन्यथा इस दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे दे। मंत्र दे देगा, जंत्र दे देगा, तंत्र दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान ये कोई नहीं दे सकता। ये केवल और केवल आत्मज्ञानी गुरु दे सकता है। इसीलिए उसको तत्वदर्शी बोला गया है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो क्या कह रहा है गीता में। ये अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। बस 2 चीजें हैं, हेड या टेल, सत्य और असत्य। अब 2 ही पार्टी है इस दुनिया में, एक सत्य को पकड़ के बैठी है और एक असत्य को पकड़ के बैठी है। तीसरी कोई पार्टी नहीं है, भूल जाओ। तो असत्य को पकड़ने वाली पार्टी कौन है? जो आत्मा को छोड़ के किसी भी चीज में लगी है, किसी भी चीज में। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा, सांप बिच्छू अजगर, गाय माता, नंदी और चूहा, जो पीपल, कोई तुलसी, कोई पत्थर, कुछ भी, कोई नमाज, कोई अरदास, कोई प्रेयर, कोई मंत्र, कोई जप, कोई तप, कोई कुछ भी, आत्मा को छोड़ के कुछ भी, वो सब असत्य पार्टी है, वो सब अधर्मियों की पार्टी है, अधर्म। और धार्मिक कौन है? धर्म योद्धा कौन है? हे अर्जुन, जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, केवल वही सत्य सनातनी है। उसके अलावा सब असत्य का ही दर्शन कर रहे हैं। ये अध्याय 2 16 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। पढ़ो क्या लिखा है, इसी को समझना है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य जो आंखों से दिखाई देता है, जो दिखे सो माया, और एक सत्य जो कभी दिखता नहीं है लेकिन होता है। वो दिखेगा नहीं लेकिन होता है, उसी को कह रहे परम तत्व का ध्यान धर। उस तत्व का ध्यान धर जिसका कभी आदि और अंत, जो अजर अमर अविनाशी है। जिस आत्मा की वजह से हिंदू मंदिर में जा रहा है, जिस आत्मा की वजह से मुस्लिम मस्जिद में जा रहा है, जिस आत्मा की वजह से सिख गुरुद्वारे में और ईसाई चर्च में जा रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम कहते हो जय श्री राम, तो साइड में खड़ा कर दो और उनको कहो कि श्राप दे आत्मा, आत्मा मर जाए। मर जाएगी क्या? सारी दुनिया के संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को खड़ा कर दो और कहो कि आत्मा को श्राप दे कि आत्मा का अंत हो जाए। हो जाएगा क्या? किसी माई के लाल में दम नहीं है वो आत्मा का अंत कर सके, क्योंकि आत्मा सो
परमात्मा। अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। ये आत्मा का ज्ञान तब समझ में आता है मेरे भाई, जब आत्मा का अनुभव हो जाता है। मैं कितना ही कहता रहूं करंट 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 करंट, झटका लगता है झटका लगता है झटका लगता है, नहीं समझ पाओगे। और जिस दिन करंट का झटका लग जाएगा उस दिन पता लगेगा, बाप रे बाप, इसको करंट कहते थे, ये आत्मा आत्मा कर रहे थे हम, ये है आत्मा, बाप रे बाप। तो केवल लोहे की मशीन चला सकता है, आत्मा 5 तत्वों की मशीन चला रही है। मिट्टी, हवा, पानी, आसमान, धरती, ये सबको चला रही है। देखो बैठा हुआ है, ये 5 तत्वों का शरीर बैठा है किसके सहारे? आत्मा के सहारे। जब तक आत्मा शरीर के साथ जुड़ी है, ये 5 तत्व अलग नहीं हो सकते, हिम्मत नहीं इनकी। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये 5 एक साथ नहीं रह सकते, इतनी भी हिम्मत नहीं है इनकी। तो क्या कहते हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? ये 5 तत्व मिल गए और आत्मा अमर है, तो मरा कौन? कोई मरता ही नहीं है। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तुम्हें पढ़ाया गया है तो वो क्या पढ़ाया गया है? कि मृत्यु सत्य है। सबसे बड़ा झूठ है ये। मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। समझो, तुम्हारे लिए, शरीर के लिए तो है, तुम्हारे लिए नहीं है। शरीर तो मरेगा, तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम डरते 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 मर जाओगे। हाय मर गया, हाय मर गया, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन कह रहा है? जो अमर है। जो अमर है वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, और खुद को क्या मान बैठा है? ये नाशवान शरीर, जो वो है ही नहीं। इसको समझ लो, शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तो क्या करना है? शरीर को छोड़ना सीख लो। कि शरीर छोड़ा कैसे जाए? कुछ नहीं करना है, केवल शरीर को छोड़ना कैसे ये समझ लो। कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम ऐसे मर गए, यानी तुमने ऐसे शरीर छोड़ दिया, बहुर न मरना हो, फिर किसी की मौत नहीं होगी, सब अमर हो जाएंगे, सब के सब अमर। बात समझ में आ रही है कि हवा में से जा रही है? मैं बोलता जा रहा हूं, हाथ खड़ा करो जरा, किस किस की आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी रामनवमी आएगी ना, कृष्ण जन्माष्टमी, सब भूल जाओगे आत्मा 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 क्या होती है, सब पत्थर के आगे खड़े हो जाओगे। देख लेना थोड़े दिनों में, खुद पता लग जाए। क्योंकि ये मन बड़ा शैतान है, ये मन जीव को भरमाने में लगा पड़ा रहता है। ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी जीव को आत्मा का ज्ञान मिल जाए। ये पत्थर में खुश रखता है सबको, ये पत्थर पूजा में खुश रखेगा, ये आत्मा तक पहुंचने देगा। क्यों? और बैठ रहा है, वैसे मन नहीं मरता, ये मन हमेशा जिंदा रहता है। और ये मन इस शरीर को अपना घर कभी टूटने नहीं देता, दोबारा बना देता है। ये कहते माया मरी ना मन मुआ, अरे मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। तो ये मन क्या करता है? ये शरीर के टूटने से पहले एक इच्छा प्रकट कर देता है कि मुझे एक और शरीर चाहिए। बस बीज पड़ गया, अब पक्का उसको शरीर मिल जाएगा। लेकिन सत्संगी क्या करता है? मन को तब समझ में आएगी बात। चलो, तो आज सत्संग समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की फोटो की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ किसी कैलेंडर की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है, आत्मदेव की पूजा होती है। हमारे यहाँ गुरु शरीर नहीं, गुरु एक आत्मा है, संत एक आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो क्या करना है? थोड़े से फूल उठाने, 1 पत्ता 2 पत्ता मेरे सिर के ऊपर रख देने। सिर के ऊपर क्यों रखे? पैरों में क्यों नहीं? क्योंकि पैर से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर, जो मैं नहीं हूं। जो शरीर मैं नहीं हूं, उसकी पूजा नहीं करवाई जाएगी। यहां आत्मा की पूजा चलती है। तो ये फूल आपने कहा रखे? शरीर से परे,
जब शरीर से परे ये फूल रख दिए तो कहां समर्पित हो गए? ये आत्म देव को समर्पित हो गए, ये परमात्मा को समर्पित हो गए। ऐसे ही पूजा करने